चलिए दोस्तों नमस्कार। आज हम पुनः एक बार पलक हिंदी एकेडमी में सबका स्वागत करते हैं। चलिए देखते हैं आज हम अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 का सेट द और क्लास 12वीं विषय हिंदी का सेट पेपर लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं इसके कौन कौन से प्रश्न आपको करने हैं। चलिए सबसे पहला प्रश्न है, देखिए सही विकल्प का चयन कर लिखिए। प्रश्न है, जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस संग्रह से लिया गया है? तो निशा निमंत्रण से लिया गया है। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा गया है। जेठौत का अर्थ क्या है? जेठ का पुत्र। अंगार उगलना जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या है दोस्तों? कठोर वचन कहना। मराठी भाषा में लिखी गई जूझ का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो केशव प्रथम वीर ने किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मराठी भाषा में लिखी गई जूझ का हिंदी में अनुवाद केशव प्रथम वीर ने किया था। भारत में पहला छापाखाना कब खुला था? 1556 ईस्वी में। कविता की पंख लगा उड़ने की माने डेडेस क्या जाने? कविता की पंख लगा, अब देखिए पंख की यहाँ बात कही गई है तो इसका आंसर क्या होगा? चिड़िया होगा। उड़ना शब्द आया है तो अर्थ क्या होगा इसका? चिड़िया होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर रहे हैं भैया, तो पहले का चिड़िया है। भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। काव्य की आत्मा रस को कहा गया है दोस्तों, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। महिला चल उपन्यास के लेखक कौन है? प्रणेश्वरनाथ रेणु हैं। वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप में कहा जाता है तो ऐसा कौन सा वाक्य है? तो ऐसे वाक्य को हम विधिवाचक विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यशोधर बाबू मूल रूप से रहने वाले थे तो उनका गांव था कुमायूं, यहाँ उनका जन्म हुआ था कुमायूं में। ठीक है, याद रखना है कुमायूं में जन्म हुआ था। अगला है, संपादक के नाम पत्र जो स्तंभ है वो किसे प्रतिबिंबित करता है? तो जनमत को प्रतिबिंबित करता है। चलिए खाली स्थान करना है हमें। अब इसके बाद मैचिंग करनी है। देखिए बादल राग जो कविता है किसने लिखी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। वर्णों की बोलने में लगा जो समय है उसे मात्रा कहते हैं। पहलवान की ढोलक के जो पाठ है लिखा है प्रणेश्वरनाथ रेणु ने। प्रश्न बोधक जो निपात हैं वो हैं आपके क्या और कब? अतीत में दबे पांव ओम थानवी ने लिखा है। और प्ले विथ द वर्ड्स ये जो कथन है ये W.H. आर्डेन का है। चलिए अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। विप्लव वीर किस कहा गया है? विप्लव वीर तो कह दें बादल को कहा गया है, या बादलों को बादल राग कविता से लिया गया है, निराला की जो कविता है। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। व्यतिरेक अलंकार होता है, व्यतिरेक अलंकार होता है। हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु को कहा जाता है। जो जनक हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, याद रखना है हरिश्चंद्र ये जनक कहे जाते हैं गद्य साहित्य के। भारत का संविधान निर्माता किसे कहा गया है? तो आम्बेडकर जी को कहा गया है, डॉक्टर भीमराव, बाबा साहेब भीमराव। ठीक है, आम्बेडकर। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर जी हैं। अंतिम पाठ है आपका इसमें। पुनरुक्त
शब्द युग्म को उदाहरण सहित लिखिए। तो पुनरुक्त शब्द जो होते हैं एक ही भाव को व्यक्त करते हैं, है ना। जैसे कि जो एक ही शब्द की दो बार पुनरावृत्ति होती है वो कहलाते हैं पुनरुक्त शब्द कहलाते हैं। और ऐसे ही पुनरुक्त शब्द में एक ही भाव को व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं। जैसे कहते हैं बच्चे, ठीक है, बक वक, ठीक है, बच्चे बक वक कर रहे थे। तो यहाँ पर जो ये शब्द आ गया आपका वक वक, ठीक है। इसके बाद कह दें चल चल चल, हर हर। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो पुनरुक्त कहलाते हैं। मोहनजोदड़ो नगर लगभग कितने साल पुराना है? तो लगभग कहते हैं कि 50 साल पुराना, 50,000, ठीक है, 50,000 वर्ष पुराना बताया गया है। 50,000 साल, कितने साल? तो लगभग 50 साल। कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है? तो देखिए अभी ये प्रश्न आया था पीछे, ठीक है। संपादक के नाम पत्र जनमत को क्या करता है? प्रतिबिंबित करता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं संपादक के नाम पत्र, ठीक है, जनमत को प्रतिबिंबित करता है। कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती है। तो भैया होती है, ये नहीं शब्द लिख गया इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया। आखियाँ हारी दर्शन की प्यासी वियोग श्रृंगार रस से, बिल्कुल सही है। क्रंदन का अर्थ है प्रसन्न होना, नहीं, तो ये गलत हो गया। गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है, ये सही है। कविताओं के साथ खेलते हुए आनंद को बड़ी दो उपलब्धि बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई थीं, बिल्कुल सही है। उल्टा पिरामिड शैली को 2 भागों में बांटा गया है, नहीं भाई, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में? 3 भागों में। चलिए अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के 2 कवि और उनकी एक एक रचना बतानी है। ये प्रश्न आपका मोस्ट है। नई कविता की 2 विशेषताएं बतानी हैं। स्नेह सुरा से क्या आशय है, और उषा का जादू कब और कैसे टूट रहा है। ये प्रश्न मोट है, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपके मोस्ट हैं। प्रसाद गुण संपन्न कविताओं की 2 विशेषताएं लिखिए, ये आपको बताना है। 2 महाकाव्य और खंड काव्य उनके रचनाकारों के नाम। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा आपको बता देनी है। लक्षणा शब्द शक्ति को उदाहरण सहित लिखिए, ये आपको बताना है। निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है और किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है निबंध को गद्य की कसौटी। और क्यों कहा है, ये प्रश्न आपके पिछली क्लास में है। शुक्ल युग के गद्य की 2 विशेषताएं लिखना है। तो गद्य का मतलब यहाँ पर निबंध ही की है, निबंध की 2 विशेषताएं पूछी गई हैं, ध्यान रखना है। लगाना चुका पाने के कारण जमींदार ने भक्तिन को क्या किया था? तो दिन भर धूप में खड़ा रखा था। परचिनी पावर से लेखक जैनेन्द्र कुमार का आशय बताना है। और लोकोक्ति और मुहावरे में आपको अंतर लिखना है। तकनीकी शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित आपको बता देना है। राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं। राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा की 2 विशेषताएं लिखना है। सिल्वर बैंडिंग का आयोजन क्यों हुआ था? क्योंकि जो यशोधर बाबू हैं उनकी 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषताएं, ये आपका प्रश्न मोस्ट है। एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, ध्यान रखना, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है ये आपका। एक सफल साक्षात्कारकर्ता के कौन कौन से गुण हो सकते हैं, ये आप लिखना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रघुवीर सहाय का आपको परिचय लिखना है। 2 रचनाएं, भावपक्ष साहित्य में स्थान।
धर्मवीर भारती हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय लिखना है आपको। 2 रचनाएं, भाषा शैली साहित्य में स्थान। कंप्यूटर शिक्षकों की आवश्यकता हेतु विज्ञापन आपको नहीं बनाना है, प्रश्न नहीं आएगा। जिस संवाद हो सकता जाए, छात्र की कक्षा में विलंब से पहुंचने पर शिक्षक और छात्र के बीच संवाद बताना है, तो ये संवाद आपका हो सकता है आ जाए। अपठित गद्यांश हो गया आपका। इसके बाद आपको व्याख्या करने के लिए देखिए दिया है, तो ये तुलसीदास के पाठ से है, तुलसीदास कवितावली से है। छोटा मेरा खेत है, ये छोटा मेरा खेत जो पाठ है उससे लिया गया है, और ये भक्तिन पाठ से लिया गया है। और यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार, देखिए बाजार आ गया, तो ये बाजार दर्शन से लिया गया है। और बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने के लिए ये प्रश्न आपको बहुत मोस्ट है, ध्यान रखना है। और इसके बाद जो आपको निबंध करना है, यहाँ से एक प्रदूषण का करना है। सिर्फ एक ही निबंध है यहाँ पर, प्रदूषण। ये निबंध आपको यहाँ से उठा लेना। चलिए दोस्तों, अब रात की क्लास में आपकी समस्याओं का समाधान होगा। आप सब लोग जुड़ें अधिक से अधिक संख्या में। चलिए, धन्यवाद। रिवीजन क्लास आप लोगों की चालू है, तो सब लोग अपनी रिवीजन क्लास में ज़रूर जुड़ें और अपनी जो भी तैयारी की है उसका अच्छी तरह से रिवीजन कर लें, और सबको बता भी दें, और सब लोग अधिक से अधिक संख्या में रिवीजन क्लास में जुड़ें। और क्लास का जो टाइम है वो आपकी 8 से 8:30 है, और आपके उसमें समस्याओं का समाधान भी होगा। चलिए दोस्तों, तो धन्यवाद, सबको नमस्कार।